कौन सा टोल है ये? ये कौन सा टोल है भाई? टोक के पास एक टोल है जिसमें खड़े होते हुए हमारे को लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और कोई सी भी लाइन से प्रॉपर रिस्पांस नहीं आ रहा है। और एक NHAI का रूल है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक रूल है कि किसी भी टोल पर अगर आप 2 मिनट से ज़्यादा खड़े रहते हो तो आपका कोई टैग नहीं कटेगा। उसके बाद फास्ट टैग वो जो आपका टोल है वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा और वो आपको फ्री में जाने देगा। अगर टोल वाले ऐसा नहीं करते हैं तो हम इनकी कंप्लेन कर सकते हैं। और अभी हम इनके साथ कुछ ऐसा ही करने वाले हैं क्योंकि हमारे को यहाँ पर खड़े रहते हुए कम से कम 3 से 4 मिनट हो गए। और एक लाइन की बात नहीं कि किसी मशीन के अंदर कोई सडन इशू आ जाए, हर एक लाइन के अंदर गाड़ियाँ खड़ी है, उनको वापस लाया जा रहा है। पीछे आप देख सकते हो हर गाड़ी के अंदर, हर लाइन के अंदर कितना ही ट्रैफिक है। ये गाड़ी कब से खड़ी है, ये गाड़ी कब से खड़ी है। अब हम इनसे लड़ने वाले हैं और हम इनको कुछ भी नहीं देने वाले हैं, चवन्नी भी। ये वाला फ़ोन लो, इसको कवर कर लो आप, आज थोड़ा सा इनको मज़ा से खाते हैं। ज़बरदस्ती 100 टोल भी 100 रुपये का है, टोल भी 100 रुपये का है। और इनको शर्म और हया है नहीं इनके अंदर बिल्कुल भी। अब कुछ नहीं मिलेगा इनको। अगर इस तरह की आपकी ऑनलाइन सिस्टम है और इतना अगर आप टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस करते हो तो इससे अच्छा तो हम आपको ऑफलाइन ही राजी थे। पैसे दे दुआ के बाद ख़त्म कर दिया करते थे। फास्टैग लगवाते हैं, उसमें रिचार्ज करवाते हैं और इतना टाइम लगाते हो तो 2 मिनट तो वैसे लीगली हो गया होगा मेरा मन कह रहा है। 136 अब लगा लो एक बार, लड़ तो सही इनसे। खोल दो भैया इसको, खोलो इसको। क्या हुआ? क्या 5 मिनट से खड़ा हूँ वहाँ पे? अरे इसी लाइन में खड़ा हूँ, 3 गाड़ी खड़ी है कब से। इसको खोल दो शांति से। वीडियो रिकॉर्डिंग है, दिखा देंगे हम आपको। मेरे पास कब से वीडियो रिकॉर्डिंग है पूरी। वो कम से कम 3 से 4 लाइनें खड़ी है आपकी। हाँ रहने दे, कोई मेरे कोई जल्दी नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरे कोई जल्दी नहीं है। कुछ बेवकूफ़ समझ रहे हम लोगों को 2 मिनट का रूल होता है, 4-4, 5-5 मिनट यहाँ खड़े रहेंगे। क्या फास्ट टैग किसलिए लगवाया हमने? फास्ट टैग किसलिए लगवाया हमने? बड़ी गाड़ियों लाइन हो तो क्या हुआ? 2 मिनट में उस लाइन से उस लाइन में, उस लाइन से इस लाइन में, कोई मुक्त समझ रखा क्या हमारे को है? मैं 5 मिनट से वहाँ पे खड़ा हूँ, 2 मिनट का रूल है। बोले बड़ी गाड़ी की लाइन है, ऐसी लाइन है ही नहीं। हाँ कोई बात नहीं, हाँ होने दो, इसको खोल दो। मैं तो एक चवन्नी नहीं दूंगा। हाँ ठीक है, मैं भी नहीं दे रहा। हाँ ठीक है, कोई रूल नहीं है यहाँ पे, कोई हाँ चिल्लाओ। नेशनल हाईवे है ना, ये नेशनल हाईवे है ना। कौन बोला रूल नहीं है? कौन बोला ऐसा रूल नहीं है? आपके कहने से थोड़ी होता है। आप तो खड़े हो। कौन आपके इंचार्ज कौन है? मैं तो एक आपके इंचार्ज से बात करो ना। आप जॉब कर रहे हो, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। आप जॉब कर रहे हो ना, अब आप जॉब कर रहे हो, आप अपनी जॉब करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई इश्यू हो तो आप अपने इंचार्ज से बात करो। मेरे पास एविडेंट है, मैं 4 मिनट से खड़ा हूँ, वीडियो कंटिन्यू चालू है, मेरे पास एविडेंट है। 2 घंटे भी बना लोगे तो हाँ तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं, मैं नहीं, हाँ तो खड़ी रहने दे, कोई बात नहीं। मेरे कोई जल्दी नहीं है, मैं कह रहा हूँ आराम से, बस। करेंगे बस, भाई खड़े दे तो पीछे हम लोग परेशान हो गए ना। ले ली गाड़ियाँ वापस। चिपका दे। तो बेटों ने दिमाग लगा लिया, उन गाड़ियों को वापस निकलवा दिया। हम उस रहेगा। हाथ उस लाइन में चले तो उस लाइन में चलो, इसको बंद कर, उस लाइन में चलो। यार बताओ नेशनल हाईवे वाले लोग इस तरह का व्यवहार दर्शाते हैं, हम कहाँ से ट्रेवल करें? इन लोगों को बड़ी शर्म ही नहीं आती। इन लोगों को मतलब इतने गंदे इंसान, इतने बेकार इंसान है। पीछे जो लाइनें लगी हुई थी उनको वापस हटवा दिया, उनको वापस पीछे कर देंगे, बोले तुम चले गए। मगर हम गेट नहीं खोलेंगे बोले। एक काम करो, पीछे वाला लाइन में डाल के उसमें वो खड़ी कर दो। क्या हुआ भैया? अरे इसको खोले नहीं, टेक नहीं हो रहा आपका? टेक सब हो रहा है, हम करवा ही नहीं रहे बस। क्यों? हम 5 अरे दादा 10 मिनट से खड़े हैं यहाँ पे।
2 मिनट का रूल होता है। इंचार्ज को ना बुलाओ उसे। अधिकारी मेन कौन है आप सुनो इंचार्ज? मेरी बात सुनो, शांति से आप मेरी बात इंचार्ज हो क्या भैया? सुनो। मैं पिछले 6 मिनट से यहाँ खड़ा हूँ। नेशनल हाईवे पर 2 मिनट से ज़्यादा कोई रोक लेता है ना तो वो टोल वाला खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसा चलो हो जाता है, सम टाइम ऐसा हो जाता है। मैं पहले उस लाइन में लगा हुआ था, वहाँ टाइम लगा, फिर यहाँ आया, यहाँ टाइम लगा, कोई बात नहीं, ये भी हो जाता है। कम से कम उसके बाद ये इंसान बात करना कैसी चाहिए कि सर हमारी मिस्टेक है, कोई मशीन में मिस्टेक है। क्या बोलता है कि गाड़ी बंद करके यहाँ पे सो जा, गाड़ी बंद करके यहाँ पे, अरे वो नमूना बुला के लाओ उसको, बोले गाड़ी बंद करके यहाँ पर सो जा। सीधी सी बात है। यार सॉरी, अगर यही बात वो करते ना, तरीके से बात करना चाहिए ना। अगर यही बात हम यार पढ़े लिखे लोग ऐसे बात कर रहे हो, बंद करके सो जाओ उसको। मैं कह रहा हूँ गेट खोल दे, मैं 119 नहीं दूंगा मैं सॉरी बोलता हूँ। यार। कोई रूल वाली बात नहीं होती क्या यार? नहीं देंगे भाई, सीधी सी बात है यार, अपना ही पता है, ठीक है। उसको खुलवा दो सर आप तो, अब नहीं नहीं आप तो कोई हमारे को इतना बोल, मैं आपको बोल रहा हूँ उसको खिलवा दो आपको। हमारे को इतना बोला जा रहा है यार, हमें ऐसे सुन के चले जाएंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, मेरी बात सुनो भैया, खुलवा दो छोटा किरदार नहीं है, नहीं इतना छोटा किरदार नहीं है, आप बदतमीजी करो। मेमो काटो को मेमो काटो, जाओ घर जा मेमो काट रहा। हम यहाँ पे पीसीआर भी बुला सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन अपने को करना ही नहीं है। ज्यादा तो बुला लो। सर ओके सर, हमें पता चला, हम मेमो देके घर जा आप समझ मतलब मूर्खों के साथ मूर्ख लगे वो अच्छी बात है। आप समझ ठीक है, अब तो खोल दो भैया। एक जायज बात, हम एक जायज प्रेम बात से बोल बोलते रहे तो हम पैसे देके चले जाते, लेकिन बदतमीजी की अब कुछ नहीं देने वाले भाई। बात 100 रुपए की नहीं है, हमारे पास में 100 रुपए नहीं है वो बात से यार यार, इतने ट्रेवल करते हैं, लेकिन बदतमीजी की अब तो जायज कुछ नहीं बात है, देंगे। जायज बात। अब तो कुछ नहीं देने वाले भाई, बोल रहे हैं। बस सीधी सी बात है। वरना दे देते कि यार सॉरी भैया टाइम लग गया, कोई इशू था, बात ही खत्म हो गई। अगर वो डीट हो रहे तो हम भी हो जाएंगे, बस बात खत्म। हमारे कौन सी जल्दी है, घर ये रहा जयपुर। सांवरिया सेठ, वो सांवरिया सेठ। मत खोलो, कोई बात नहीं, देखते हैं। नहीं आप तो खोल देना साहब वो, लेकिन उन्होंने हाँ उनको पूछ लो, लेकिन खोले ठीक है, नहीं तो दूसरा भी ऑप्शन है खुलवाने का, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब इतनी बात कर रहे हो तो अब आप जानो जा रहे एक आदमी को अलग अलग हो रहे हो। ये टोक में आता है क्या? टोक में कौन है? ये टोक में है क्या? टोंक में है, टोंक का आखिरी तो टोल फिर है। पायलट साहब वाला ही है फिर तो, यहाँ के विधायक पायलट साहब ही है। हाँ पायलट साहब। चलो उनके पीए निरंजन जी है, उनसे बात कर लेंगे फिर तो। हाँ सर, क्या क्या प्रॉब्लम है? अब मैं कितनी बार समझाऊं यार, एक ही यहाँ के बात लोग सुनो, बदतमीजी आप करें मेरी ना, बात उनसे सुनो प्रॉब्लम है ध्यान से, पहले मैं से। बोल देता हाँ, हूँ। बोलिए। मैं पहले उस लाइन में लगा था, ओके मेरी गाड़ी को 3 से 4 मिनट हो गए। ओके मैंने लाइन चेंज करके इस लाइन में आया, हाँ अगेन मेरी गाड़ी को 3 से 4 मिनट हो गए। ओके मैं यहाँ आया, ओके यहाँ पे जो भाई बैठा था उसको बोला, मैंने भाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी का रूल होता है कि अगर 2 मिनट से ज़्यादा टोल टैक्स पर आपको टाइम लगता है जी जी तो आप वहाँ पे टोल पे नहीं करेंगे। जी मैं टोल पे नहीं करूँगा, ओके। कोई बात नहीं। अगर वहीं पे वो भाई बोलता ना कि यार भाई मशीन में मिस्टेक हो गई या ये हो गया, मैं समझ जाता, उस लाइन का भी समझ जाता, इस लाइन का भी समझ जाता। वो क्या बोल रहा है, कुछ भी हो जाए टोल देना पड़ेगा, आप क्यों रुके, आप सुनो। फिर एक दूसरा आदमी आया, एक दूसरा आया, क्या हुआ, मैंने कहा मैं टोल नहीं दूंगा, मैं यहीं रहूँगा, चाहे लगे जितना टाइम लगेगा मेरे पास। क्या बंद करके सो जाओ? तो क्या बोलता है, गाड़ी बंद करके यहीं सो जाओ। ऐसा नहीं है सर, सॉरी मैं उसकी तरफ से मैं सॉरी मांग सर, रहा हूँ। हम पेमेंट नहीं देंगे, हम तो सो जाएंगे, हम तो सो प्रेम जाएंगे। से इसको बोलते खोल दो। देखे जाते। बात 100 रुपए की नहीं है, ऐसा नहीं है। बात 100 रुपए की नहीं है सर। बात उसकी भी नहीं है। उज्जैन जाके आए, 15,000 रुपए खर्च करके आए, तो 100 रुपए कोई बड़ी बात मैं नहीं। सॉरी कान पकड़ के सॉरी मांग आप क्यों सॉरी बोल रहे हो सर? यार हमारी जिम्मेदारी ट्रैफिक में वो कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, वो कहाँ है, वो कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, वो सुलाने वाला वो कहाँ है मेरे को, ना ना ऐसा कुछ वो क्या सुलाएगा? तो अगर मैं नियम की बात करूँ तब तो मैं तो सो जाऊंगा, मैं तो यही सो जाऊंगा। ज्यादा ये तो नियमों वाली बात है, पैसे किस बात की थे? सॉरी सर, मैं सॉरी मांगता हूँ। खुलवा दो सर आप तो इसको, मैं तो नहीं दूंगा 1 रुपया भी। नहीं सर, मैं रुपया नहीं दूंगा। अब तो नहीं देंगे भाई। ईगो वाली बात आ जाती है, आप लोग यार ऐसे व्यवहार करते हो। नहीं नहीं, अब फिर जाम लगेगा, क्या तो फायदा? यही कह रहा हूँ, खुलवा दो, अब कोई बात नहीं, आपके 100 रुपये से ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। आपको अरे सॉरी भाई, आप हम सॉरी बोलते हैं दादा, ऐसे मत झुको आप, ऐसे मत झुको। लेकिन अब बात वो है कि अब पेमेंट क्यों दे? रूल तो यार रूल्स तोड़ते हो और उसके ऊपर ऐसे मानते और नहीं हो। आप करिए सर, जल्दी करिए। आपको आप तो खुलो भैया, आप मानते और नहीं है। पेमेंट नहीं देंगे, ट्रैफिक मैनेज करना। हाँ तो उसको आप बटन दबा दो भैया, कोई बात नहीं, 100 रुपए से आपके टोल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं वो बात हमको जवाब देना पड़ता है, हम तो प्राइवेट तो रिकॉर्ड है आपके पास, कैमरा होने। नहीं वो नहीं मानते उस चीज को साहब, वही तो ये बात क्या है। बात है? तो फिर एटलीस्ट बदतमीजी तो नहीं करे। वो जरूर कंप्लेंट मैं कर दूंगा, ये बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। जो भी आपके साथ किया ना, मैं बिल्कुल कंप्लेंट करूंगा। या आप वो बात मत करिए, उसका तो कंप्लेंट करूंगा, बाकी सॉरी बोलता हूँ मैं सर, कर लीजिए। सॉरी क्या है, खोल मेरे बात से बात ट्रैफिक कर दियो। ये बहुत गलत बात है भैया। नहीं नहीं, बिल्कुल कंप्लेंट करूंगा। चले गया ये सॉरी बोले, कान पकड़े। सॉरी बोल रहे हैं भैया, आपने यार गलत काम कर दिया, सॉरी बोल के यार फिर हमारा मन नहीं करा। जनाब काहे करा, हर एक आदमी अलग अलग आदमी रहो, ते जानो भाई, फोटो खींच लीजिए बेटा, गाड़ी कर दो यार। धन्यवाद भाई साहब। घंटा धन्यवाद ही लगे। तो अभी थोड़ी देर पहले जो आपने क्लिप देखी, वो क्लिप थी टोक पे टोल की, जिस पर
थोड़े से गैर जिम्मेदार लोग थे जिनको रूल्स का कोई नॉलेज नहीं था, तो हम भी उनसे हट गए थे। मगर पीछे ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा होने के कारण और वो 2-3 लोग कुछ अच्छे बिहेवियर, अच्छे नेचर के थे जो बार बार सॉरी बोल रहे थे, हमें उनका सॉरी सुनना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए फिर हमने फाइनली वहाँ से एक टोल कटवा दिया और फिर वहाँ से निकल दिए। बट जो गलत है कि अगर वो इतना टाइम लगाते हैं तो एक्चुअल में या तो उनको हमें एक्सप्लेन करना चाहिए, और या फिर ऐसा रीज़न, ऐसा रूल है, ऐसा कारण है तो फिर उसको फॉलो करना चाहिए। ऐसे उनको बिल्कुल रत्ती पर भी नहीं करना चाहिए था। उसके अगेंस्ट हमने बात करी, वो भी समझ गए कि हाँ हम गलत है, इसलिए जो थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहा था वो साइड के अंदर चला गया। फिर 2 नए लोग आ रहे हैं, वो सॉरी बोल रहे हैं, फिर ऐसे करके हमारे 7-8 मिनट वहाँ लग गए। अब वहाँ से निकलने के बाद एग्जैक्टली अभी हम टोंक पहुँचे हैं और टाइम हुआ है 7:11। यहाँ से अराउंड 100 किलोमीटर जयपुर है, लगभग 9-9:30 बजे जयपुर पहुँचेंगे और फिर वहाँ से निकलेंगे मकराना के लिए। तो ऐसे करते करते आई थिंक मुझे लगता है 11-12 बज जाने हमारे को घर पहुँचते पहुँचते। हमारा ये ट्रिप आज 11-12 बजे तक लगभग ख़त्म सा हो जाएगा। तो अभी हम टोंक से निकले हैं और जयपुर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर कुछ देखते हैं कब जयपुर पहुँच पाते हैं, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में वापस, रास्ते में ही कहीं रुकते हैं तो। सो हेलो हेलो हेलो, अभी टाइम हुआ है 1:27, रात के 1:27। और अपडेट ये है कि मैं मेरे उज्जैन ट्रिप से ऑलमोस्ट घर पे पहुंच चुका हूं। यहाँ से घर 10 किलोमीटर बचा है। मकराना मैंने मेरे दोस्त को ड्रॉप कर दिया उसके घर पे, और वहाँ से निकले हुए मेरे को आधा 20-1 मिनट हो चुके हैं। अब 10-12 किलोमीटर बाद यानी अगले 20 मिनट के अंदर मैं भी घर पहुँच जाऊँगा। तो ओवरऑल व्लॉगिंग के साथ जो मेरा पहला ट्रिप था वो अच्छा रहा। मैंने थ्रू आउट द ट्रिप व्लॉग को रिकॉर्ड किया है। अब मैं व्लॉग को एडिट करूँगा और उसको अच्छे से अपलोड भी करूँगा। नाउ अप टू यू गाइस हाउ यू विल रिएक्ट ऑन इट, और मुझे कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। मगर मैं वापस बोलता हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि रिस्पॉन्स मुझे डिमोटिवेट नहीं करेगा। मैं ऐसे ही व्लॉग्स तो बनाऊंगा, इंटरनली सेटिस्फेक्शन के लिए बनाऊंगा। आई विल कलेक्ट दिस ब्लॉग्स एज एन माई पर्सनल मेमोरी ऑल्सो। एंड ठीक है, ये थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन तो देगा मेरे को, और आई होप कि तुम लोगों को पसंद भी आएगा। अभी मेरा पहला ब्लॉग है तो मैं वो जानकारी नहीं दूंगा कि मैंने खाना कहाँ खाया, कैसा खाया, क्या बजट रहा, या फिर मेरी थ्रू आउट द जो जर्नी रही या थ्रू आउट द जो ट्रिप रहा उसका कितना एक्सपेंसेस बैठा। वो मुझे जो रिस्पांस मिलेगा उसके हिसाब से देखा जाएगा कि वो मैं कैसे बताऊँ, क्या बताऊँ। हाँ, बाकी अगर मेरे बोलने का तरीका थोड़ा सा सही नहीं लगा हो, या थोड़ा फनी रहा हो या नहीं रहा हो, या दी गई जानकारी से अनसेटिस्फाइड हो, कैसा भी कोई इशू रहता है, विजिबिलिटी इशू रहता है, क्लियरिटी इशू रहता है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं, ताकि मुझे पता लगे कि मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग रहेगा, नेक्स्ट ट्रिप जब भी मैं करूँगा तो उसके अंदर मुझे क्या क्या सुधार करने हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा ट्रिप अच्छे से पसंद आएगा। इस ट्रिप के अंदर मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ें कवर करी है, जैसे कि यहाँ से इंदौर तक का सफ़र, वहाँ रूम्स का ढूंढना, महाकाल जी के दर्शन, काल भैरव जी के दर्शन, महाकाल लोक है वो, उसका भ्रमण है, रिटर्न जर्नी के अंदर हुए छोटे मोटे इंसिडेंट्स। तो मैंने जितना इस बार जो पहला ब्लॉग है उसके हिसाब से मैं जितना कवर कर पा रहा था मैंने उतना कवर किया है। मैंने किसी भी चीज़ को छोड़ने की कोशिश नहीं करी। जहाँ जहाँ मोबाइल अलाउ था, जहाँ अंदर फ़ोन लेके जाया जा सकता था, मैं वहाँ फ़ोन लेके गया हूँ और मैंने वो चीज़ें रिकॉर्ड करी है, और वो चीज़ें तुम्हें देखने को भी मिलेगी। बस मैं इनको अच्छे से एडिट करके तुम तक पहुँचा दूँ ताकि तुम लोगों को ये चीज़ पसंद आए। और तुम जानते हो कि फर्स्ट ट्रिप को रिकॉर्ड किया है, तो एज एवरीवन डू आई विल ऑल्सो डू, कि अगर मेरे द्वारा रिकॉर्डेड व्लॉग तुम्हें पसंद आते हैं, ऐसे व्लॉग्स, तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो,
कमेंट्स कर दो और साथ ही साथ बूम शेयर कर दो। शेयरिंग इज केयरिंग होती है ना, तुम शेयर करो हम केयर करेंगे। तो आई होप कि ये मेरे ट्रिप का एक लास्ट मैसेज है तुम लोगों से, कि मैंने अच्छे से अपने आप को रिवील भी इसी व्लॉग में किया है। बाकी मैं पूरी ट्रिप के अंदर कैमरे के पीछे ही था। मेरा दोस्त अर्जुन था, एक दो बार वो मुझे कैमरे के सामने ले आया था, एक दो बार मैं खुद से आ गया था, उसके अलावा मैं पीछे था। तो अपन और अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएंगे और अच्छे अच्छे ट्रिप्स करेंगे। बस मुझे अगर थोड़ा सा भी जरा सा भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला तो आई विल 100% वर्क ऑन इट अगेन। आई विल गो फॉर इट अगेन एंड आई विल डू इट अगेन, इवन more better, even with more energy, even with more exciting content, even with everything will be much more better and better and better than this one. I will try to do that. So अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगले 10 से 15 मिनट के अंदर मैं घर पहुंच जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जैसे आज डेट है 16 अगस्त, तो मैं मेरा अगस्त के अंदर पहला व्लॉग आपको रिलीज कर दूँ। फिर मैं पहला व्लॉग है, टाइम भी मुझे चाहिए क्योंकि मैं प्रोफेशनली बहुत बिजी रहता हूँ। मैं सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक फुल्ली ऑक्यूपाइड हूँ, तो ये काम मुझे नाइट में कहीं ना कहीं वक्त निकाल के करना पड़ेगा। तो मैं हर वीक में एक बार में एक व्लॉग अपलोड करूँगा या फिर एक वीक में 2 व्लॉग अपलोड करूँगा एंड फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मेरा लास्ट मैसेज यही है तुम लोगों से, अगर मैंने गलती से व्लॉग रिकॉर्ड करते टाइम किसी के लिए कुछ कह दिया हो तो वो मेरे पर्सनल जेन्युइन फीलिंग्स थे, किसी को हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था, किसी के लिए कोई नेगेटिव मैसेज नहीं था। तो सो प्लीज़ इग्नोर दैट एंड एंजॉय द जर्नी ऑफ महाकाल। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है महादेव जी का, जहाँ हम बड़े अच्छे से दर्शन करके आए हैं और तुम सबको भी दर्शन करवाएंगे। Enjoy the trip and please support me। अगर मुझे सपोर्ट मिला तो मिलेंगे नए ब्लॉग्स के अंदर, नई ट्रिप के साथ, नई जर्नी के साथ। टिल देन पीस एंड बाय।